बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो वो एयरलाइन से डायरेक्ट टिकट कैसे परचेज़ करनी है, चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो, एयर ब्लू हो, सऊदी एयरलाइन हो, PIA हो, फ्लाई नास हो, फ्लाई जिन्ना हो, एयर अरबिया हो, उसके बाद जो फ्लाई दुबई हो, एमरेट्स, कतर एयरवेज, जितनी भी एयरलाइंस हैं आपने इनसे डायरेक्ट जो वो परचेज़ कैसे करनी है टिकट। जिस एयरलाइन का भी जो तरीकाकार है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एयरलाइन से टिकट लेना बेहतर होता है या किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी थर्ड पार्टी से। वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देख ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है वो लाजमी कोई भी जो है वो टिकट कर लेंगे, अपने मोबाइल से जो है वो अपनी टिकट आराम से कर लेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं मुकम्मल देखी तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आपको वीडियो नहीं भी अच्छी लगे तो आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार जो वो ज़रूर कर दें। मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप डायरेक्ट एयरलाइन से टिकट जो वो कैसे परचेज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने जो वो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है। मैंने फायरफॉक्स को यूज़ किया हो तो आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को यूज़ कर लें, किसी को भी कर लें, गूगल को भी। जब आपने यहाँ पर आना है तो सबसे पहले चलो मैं जी एयरलाइंस के निकाल लेता हूँ। आपको किस एयरलाइन से लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे जी PIA से लेनी है तो मैं क्या करूँगा, PIA.com.pk सर्च कर लूँगा, या आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो इनकी ये मेन साइट के ऊपर आप आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने इनको इंटरफेस आपको दिखा दिया। अच्छा देखिए, सब एयरलाइन का सेम जो वो इंटरफेस होता है। मेंस के ऊपर लिखा होगा कि आपने वन वे जाना है, राउंड जाना है या मल्टी सिटी जाना है। तो नीचे जो फ्राम टू का मतलब वो होता है कि आप अपने जहाँ से जाना है और जहाँ पर जाना है, यानी जहाँ से आपने जाना है वो फ्राम होगा और जहाँ पर आपने जाना है वो टू होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल जी, मुझे कराची से जाना है जी, मुझे अब कराची से मुझे उठना है फैसलाबाद के लिए। तो मुझे किस डेट में, 30 में करना है, तो मैं इसको जो है वो सर्च कर लूँगा। 30 तारीख में मैंने इसको ओके कर लिया। ठीक है, ये ऊपर मेरा राउंड ट्रिप है, मुझे राउंड नहीं चाहिए, मुझे वन वे चाहिए, तो मैं इसको वन वे कर दूंगा तो वो मुझे वन वे करेगा। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपल सा तरीकाकार है, इसको सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जो ही मैं सर्च करूँगा वो जितनी टिकट्स होंगी वो मेरे सामने सर्च करके मुझे उसका फेयर्स रेट जो भी होगा वो मुझे बता देगा। ये तो हो गया PIA का। ठीक है, देख लो इंटरफेस सारा सेम है, वो हर चीज़ हो। अप टू 7 kg फ्री बैगेज। अच्छा ये देखो 20,000 अपना 35 रुपये की ये टिकट है। अच्छा ये सऊदी इसका हो गया PIA का। उसके बाद चलें जी हम एयर ब्लू पर चेक कर दें। एयर ब्लू की वेबसाइट पर जब आएंगे ना तो आपने भी क्या सर्च करना है, airblue.com। गूगल पे आपने सर्च करना है airblue.com। जब आप सर्च करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इन सब की मोबाइल्स ऐप्स भी हैं, आप इनकी मोबाइल्स ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जो वो ज़्यादा रिकमेंडेड जो करता हूँ वो जो इनकी वेबसाइट करता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। ऐप्स भी बहुत अच्छी है, हम ऐप्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि आप इनकी जो वो साइट को यूज़ कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ही देखें, अब एयर ब्लू की जब आप साइड पे आते हैं तो वो भी सेम ही तरीकाकार है। आपको क्या चाहिए, राउंड ट्रिप चाहिए, वन वे चाहिए या आपको मल्टी सिटी चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप मैं अब यहाँ से कराची से इस्लामाबाद करता हूँ। जो ही मैं सर्च करता हूँ वो मैंने कराची से इस्लामाबाद 27 अप्रैल की हुई है, तो वो मेरे सामने जो भी मैं उसका रिज़ल्ट है वो ले आएगा। अब देखें जी, कराची से इस्लामाबाद 2 फ्लाइटें जा रही हैं। ठीक है, एक तो सोल्ड आउट है और एक जो है वो 16,425 रुपये की भी आ रही है, 17,425 रुपये की भी आ रही है। सो आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 16,425 वाली चाहिए, मैंने क्या करना है, इसको ओके करना है और आई एक्सेप्ट पे करना है और कंटिन्यू पे कर देना है। जो ही मैं आप कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, अब ये देखें बेसिक सी चीज़ें हैं, यानी कि कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं यहाँ पे मांग। वो मुझसे क्या मांग रहा है, फर्स्ट नेम अपना लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्जी फिल कर देता हूँ, अली हैदर। अच्छा मैं इसको फिल नहीं करूँगा क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको दूसरी लैंड का भी बताता हूँ। आपने ये देख लें, अली आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, अपनी ईमेल रखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और ये नीचे CNA ये डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है। अगर आप लोकली ट्रैवल कर रही होती है ना, मतलब पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो है वो कोई भी कार्ड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सऊदीया में तो हमारा इकामा है, तो दुबई में जो जहाँ पर भी होता है तो उनका इकामा भी चल जाता है, दूसरा भी चल जाता है, तो पासपोर्ट भी चल जाता है। तो जो हम लोकली ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा CNSE भी चल जाता है, हमारा पासपोर्ट भी चल जाता है। जो जिस डॉक्यूमेंट पे भी आप करें, पासपोर्ट पे लिखेंगे पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी,
ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने मतलब इनकी पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाना है। मैं एक आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे भी जाके बताता हूँ, बस मैं आपको अभी सऊदी एयरलाइन बता दूँ। अच्छा जी, ये PIA और एयरबिल होगी। हम चलते हैं जी अब सऊदी एयरलाइन की साइट पे चलते हैं। ये देखिए saudieairline.com, आपने क्या सर्च करना है, saudieairline.com। जो ही आप सर्च करेंगे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये वाली इनकी वेबसाइट है, ये रिफ़्रेश हो रही है, मैं ज़रा जब वो रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा देखें जी, ये इनकी वेबसाइट आ गई है, सऊदी एयरलाइन योर समर इन एंड डोनाटोलो। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट। ये इनकी जी वेबसाइट है। आपने गूगल में क्या करना है, saudi.com भी सर्च कर सकते हैं, सऊदी एयरलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जो भी सर्च करेंगे, सऊदी भी सर्च करेंगे, ये टॉप पर ही आती है। फ्राम टू फॉर अपने यहाँ पर सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पर हम जी जो भी मेरे सामने आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम जद्दा से हम कर रहे हैं, जद्दा से हम कर रहे हैं जी, जद्दा से हम लाहौर क्लिक कर लेते हैं, लाहौर क्लिक करते हैं। अब इसका भी देखें सेम ही तरीकाकार है, राउंड ट्रिप, वन वे, मल्टी सिटी। और यहाँ पर ऊपर मैंने राउंड सेलेक्ट किया, मैं वन वे करूँगा। अब मैं डिपार्चर डेट सेलेक्ट करता हूँ। जो ही मैं डिपार्चर डेट सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं जो भी जिस डेट के अंदर जो भी रेट अवेलेबल है मुझे वो बता रहा है। अब मैं इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसका डेट सेलेक्ट कर लिए। जो ही मैंने इसकी डेट सेलेक्ट की है, मैं इसको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो डेट में जो फ़्लाइट अवेलेबल है वो मुझे बता देगा। अब देखें जी, मेन चीज़ होती है ऊपर, पहले नंबर पर हमने फ़्लाइट सर्च करनी, दूसरे नंबर पर हमने पैसेंजर डिटेल सर्च करनी, तीसरे नंबर पर हमने सीट एंड एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो डालनी, और चौथे नंबर पर हमने जाकर पेमेंट कर देनी है। ये इसके 4 स्टेप हैं, ठीक है। हमने इन 4 स्टेप को फॉलो करना है। अच्छा चलें, हम इन 4 स्टेप को जो वो फुल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलें जी, हमने ये वाली ले ली है टिकट, ये वाली टिकट। अच्छा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हम इसका जो है वो ये वाला फेयर, ये हम 930 रियाल वाली फ़्लाइट जो है ना, हम वो ओके करते हैं। अच्छा जी, जो ही मैंने ये 930 वाला फेयर जो ऊपर शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नीचे 930 नहीं, ये 1060 में जो है वो मिल रहा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो ही हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि अपग्रेड करनी है आपको, यानी आपको इससे ऊपर वाला लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आप कंटिन्यू गैस विद जो बेसिक के साथ कर सकते हैं। अब ये फ़्लाइट जो वो आ चुकी है मेरे सामने, इसका जो टोटली रेट है। उसके बाद ये इसको मैं कंटिन्यू टू पैसेंजर डिटेल पे करता हूँ। सबका सेम तरीका का है, आप PIA ले लें, आप एयरबिलो ले लें, सारी एयरलाइन का सेम ही तरीकाकार होता है। अच्छा, आपने जो मेन चीज़ होती है, बेस्ट चीज़ होती है ना, वो पता क्या होती है? बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप कोई भी एयरलाइन है उनकी वेबसाइट पे जो ही आप जाते हैं, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लिया करें। और एक तो आपको लॉयल्टी पॉइंट जो है वो इनके मिलते हैं हर एयरलाइन के। दूसरा जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट के अंदर होती है, तो वहाँ से आप पिक एंड ड्रॉप हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो मुझे बोल रहा है कि आप फास्टर बुकिंग एक्सपीरियंस के लिए जो वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे जो अगर आप लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे लॉगिन नहीं करना, तो मैं इसको वैसे ही जो वो इसको कंफर्म करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। अब ये मुझे बोल रहा है कि अपनी जो पैसेंजर डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। अब यहाँ से देखें जी, पैसेंजर डिटेल में क्या करना होता है, वही सेम मिस्टर एंड मिसेस जो भी आपका नाम हो। फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ पर हैदर, चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, ज़ीशान अली। डेट ऑफ बर्थ, ये मैं चीज़ें जो है वो फ़र्ज़ी डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जी, अक्टूबर जून हो गई, 18 हो गई, मैं सारी फिल करके आपको बताता हूँ, वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो फिल किए, उसके बाद मैं जो ही कंफर्म करता हूँ तो वो मुझे अगले पेज पर ले जाएगा। बेसिक चीज़ें होती है। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म मांग रहा है, यहाँ पर क्या करना है, मैंने अपने जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म में अपनी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो होती है वो मैंने सारी दे देनी। अपना ईमेल आपने सही देना है, अपना जो है वो जो है सारी चीज़ें सही देना है। जो ही मैं दूंगा उसके बाद जो है वो मैं सीट वाले सिलेक्शन पे चला जाऊंगा, और एक्स्ट्रा वो मुझे बोलेगा कोई आपने और चीज़ करनी है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं जो पेमेंट पे चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, अपना देता हूँ, ये सारी चीज़ें देता हूँ। लेकिन जी, मैंने अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद जो है वो अपना मैं ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाए सेलेक्ट सीट एंड एक्स्ट्रा। आपने करना है, कोई सीट सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी वो ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब वो आप ना भी करेंगे ना
तो वो हो जाता है। लेकिन कुछ एयरलाइन का होता है जैसे एयर ब्लू, एयर अरबिया, इस तरह की जो एप्लीकेशन अपना फ़्लाइट्स होती हैं इनमें आपको लाजमी सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो अलग से आपसे चार्जर लेती हैं। तो हम यहाँ पर सऊदी एयरलाइन है तो हम यहाँ पर स्किप टू पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने जो वो अपनी डिटेल एंटर कर दी, हम स्किप टू पेमेंट करेंगे। जो ही हम स्किप टू पेमेंट करेंगे तो यानी हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी जो वो अपना कार्ड लगाकर पेमेंट करनी है। सो इसी तरीक़ाकार से हम जो वो अपनी टिकट कर सकते हैं। ये देखिए मुझे वो बोल रहा है कि आपकी ये डिटेल है, ये डिटेल आ गई है। अब आपने जो वो कैसे पेमेंट करनी है, अब यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए सदाद मिल रहा है, तमारा जो है वो इनके साथ न्यू आया, यानी आप अब तमारा से के ज़रिए भी जो है पेमेंट कर सकती हैं। सो जिस तरीक़ाकार से भी आपको पेमेंट करनी है आप कर सकती हैं। अगर आपने किस्तों पर लेनी है तो आप तमारा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कार्ड से लेनी है तो आप कार्ड अपना इंटर करें और अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक कर लें। सो इसी तरीक़ाकार से सारी एयरलाइंस की यही डिटेल यही होती हैं। आप यहाँ से अपना पूरा फेयर चेक कर लें। यानी इसी तरीक़ाकार से सब एयरलाइन का जो है वो सीन होता है कि वो जो है वो अपना यानी कि पहला स्टेप होता है अपने जो वो सीट सेलेक्ट अपना फ़्लाइट चेक करनी, दूसरा स्टेप होता है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तीसरा स्टेप होता है कि आपने इसको चेक चुक करना है, चौथा स्टेप होता है आपने पेमेंट कर देनी है। अल्लाह खैर सला, बस आपने जो वो नंबर और अपनी जो ईमेल होती है वो 100% सही देनी होती है। अब देखें जी कैश माइल्स पे भी आप कर सकते हैं और उसके बाद कैश पे इन कैश भी कर सकते हैं। पे इन कैश का क्या होता है कि आपने जो टिकट तो ओके कर दी तो उसके बाद इसका टाइम होगा, जो इनकी ऑफिस होगा ना वहाँ पर जाकर आप इनकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ाकार से इनका जो है वो फ़िलहाल इसको मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करनी। तो इसी तरीक़ाकार से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं सारी एयरलाइंस की। अब जो है वो अगली एयरलाइन का भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं जी PIA पे, PIA के ऊपर। PIA होगी, चलिए हम जी और एयरलाइन करते हैं, फ़्लाई दुबई करते हैं हम, flydubai.com। ठीक है, यहाँ पर जो ही मैं flydubai.com सर्च करूँगा तो पहला ही जो डायरेक्ट वो मुझे उसकी साइट के ऊपर ले आया। ठीक है, फ़्लाई दुबई के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब देखें फ़्लाई दुबई का भी बड़ा ही इजी और सिंपल सा जो वो अपना इंटरफेस है। वन वे जाना है या रिटर्न जाना है, फॉर एग्जांपल जी वो मुझे बोल रहा है ताइफ से आपने कहाँ जाना है, तो हम ताइफ से बोल देंगे जी हमने दुबई जाना है। तो ताइफ से दुबई के लिए जो भी एयरलाइन फॉर एग्जांपल जो भी फ़्लाइट्स अवेलेबल होगी वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीक़ाकार से आप सारी एयरलाइन की जो वो फ़्लाइट जो वो बुक कर सकते हैं। ज़रूर उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो बड़ा ही सिंपल तरीक़ाकार है, आप हर एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर जो है वो जाकर अपनी फ़्लाइट जो वो बुक कर लें। थैंक यू सो मच।